हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही कंसाइज क्रिस्प तरीके से कंप्लीट इंटीग्रल का वन शॉट। जितने भी मेरे बच्चों का बोर्ड का पेपर है, आप सभी लोग बेटा इस सेशन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ए टू जेड में सारी चीजों को अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कराने वाला हूं। जितने भी कंसेप्ट में जिस तरीके से आपको इंटीग्रेशन में बताऊंगा उस तरीके से आप लोग फॉलो करना। तो आज एक बार को देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। मेनली आज के सेशन में देखो, मेनली बहुत कुछ है। इंटीग्रेशन अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट डिडक्शन, फोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, स्क्वायर, क्यूबिक, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर, 6 स्पेशल इंटीग्रल, 3 स्पेशल इंटीग्रल, क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन, एडजस्टमेंट मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन, देख रहे हो, एडवांस सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रल, बेसिक प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई इंडेफिनेट रूल, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हाउ टू टैकल मॉडुलस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट रूल। तो ये सारी चीजें हमारे को आज के सेशन में पढ़नी है। बहुत ही कंसाइज क्रिस्प, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात, ठीक है। इंटीग्रल के बेसिक सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले इंटीग्रेशन मुझे बता दो क्या होता है। सर इंटीग्रेशन को हम लोग बेटा एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। तो जल्दी से मुझे फटाफट तुम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज रिकॉल करो। एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है? ए टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? ठीक है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से फटाफट। ये बेटा हो जाएगा सर एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस सी आ जाएगा। के का के एक्स प्लस सी, यहाँ पर ध्यान रखना के जो है कांस्टेंट है। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सी, एल एन मॉड एक्स प्लस सी आ जाएगा। बेटा इंटीग्रेशन में ध्यान रखना दो बातें, एक तो dx लगाना और दूसरा प्लस सी लगाना। कई बार कोई एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है, यहीं पे नंबर काट देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये प्लस सी और ये dx पे जरूर विशेष कर ध्यान रखना। अच्छा, ट्रिगो के जल्दी से मुझे बता दो, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, और इसके अलावा सेक एक्स इंटू टेन एक्स रह गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलो जल्दी से फटाफट बताओ। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है भैया? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी। इसके बाद ये लिखना सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का ये हो जाएगा बेटा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। बात समझ आ गई? ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे टिप्स पे छपे होने चाहिए एकदम। नेक्स्ट आ जाओ, 1/√1 - x² dx बता दो कितना होगा? ये हो जाता है बेटा साइन इनवर्स एक्स। इसी को अपन माइनस टाइम कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/x² - 1 dx, ये हो जाएगा बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी को अपन माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, और इसी को अपन माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एक और जो तुम्हारे को कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और याद रखनी चाहिए। एक तो रूट एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट याद रखो, ये क्या होता है सर? 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस सी होता है, ओरली याद रखो। 1/√x का इंटीग्रल क्या होता है? 2√x प्लस सी होता है। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? -1/x प्लस सी होता है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलाज और ओरली याद रखो। अब इसमें कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज देखो क्या है। बेसिक प्रॉपर्टी सिंपल है, अगर हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स लिखा गया है, तो यार हम इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं और जी एक्स का इंटीग्रेशन भैया हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट इस तरीके से मल्टीप्लाइड है, तो यहां से बेटा कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन बेसिकली करते हैं।
अब कुछ एक इंपॉर्टेंट डिडक्शंस देख लो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, ये क्या होता है बेटा, ये होता है सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेम इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहीं पर लिखता साइन एक्स प्लस बी बराबर, तो एक्स प्लस बी की खास बात क्या है, दिस इज द लीनियर फंक्शन। तो अगर कभी भी लीनियर लिखा है तो इंटीग्रेशन हमारा सेम इसी तरीके से हो जाएगा, यानी एक्स प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बस यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस बी है तो यहाँ पर एक्स प्लस बी आ जाएगा। अब अगर यहीं पर मान लो ए का एक्स का कोफिशिएंट अगर मैं कुछ लिख देता हूं, यहां पर अगेन दिस इज द लीनियर फंक्शन, अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट लिख देता हूं तो बेटा यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा सेम होगा, बस जो भी एक्स का कोफिशिएंट है इसके साथ में हम डिवाइड कर देंगे प्लस सी। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 1/3x+5, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, दिस इज जस्ट लाइक 1/x, यानी ln 3x+5, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3, तो 3 से हम कर देंगे सर डिवाइड, यानी 1/3 टाइम्स ln दिस वन आ जाएगा। जैसे मान लो e⁻5x+8 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, e⁻x का e⁻x, यानी हो गया 5x+8, x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड प्लस सी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को निकाल लेंगे। अब आ जाओ कुछ एक सवाल करते हैं, जैसे धुआंधार फटाफट कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा पार्ट करेक्ट है। 1/x⁴ ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा, ये गलत है सर। 1/1 + x², ये tan इनवर्स x आ जाएगा, यानी कि कौन सा पार्ट करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड शुड बी द राइट आंसर, यानी कि ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इफ d/dx sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x dx हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन यार ऑब्वियस सी बात है sec x प्लस सी आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना जरूरी है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन sec इनवर्स x इज दिस वन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, एंटी डेरिवेटिव बेटा हमें इसका बताना है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin 2x का हो जाएगा सर माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस यहां से माइनस 4e⁻3x है ना, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा प्लस सी। तो दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, कैसे क्या करेंगे बेटा, x² से आप इसको कर दो डिवाइड, x³ हो जाएगा सर x प्लस 5 माइनस 4/x² dx आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर x²/2, 5 का हो गया 5x, ईयर -1/x² का हो जाएगा -1/x प्लस सी। तो यही हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि सर x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ हमें इसका निकालना है बेटा, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा सर sec² प्लस sec x इंटू tan x dx, यही आ जाएगा ना यार। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और sec x इंटू tan x का sec x प्लस सी, तो हमारा आंसर कितना आ गया, tan x प्लस sec x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, कह रहा है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, तो सर हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है, ये f' हमें दिया गया। भैया जब भी अगर हमें f' बेटा दिया जाए, यहां से हमें f ऑफ x बताना हो, तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2 1/x का क्या हो जाएगा ln mod x प्लस सी, तो यानी कि x²/2 ln mod x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, 1/x x² - 1 cosec इनवर्स x होता है, गलत, क्यों, क्योंकि माइनस लगना चाहिए था। e⁻x log e⁻x होता है, गलत। 1/x का log mod x सही, a⁻x का a⁻x अपॉन log a ये भी गलत है, यानी कि ओनली थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे यार, यहां पर ना 1 को बेटा तुम चेंज कर दो, 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम ऐसा लिख सकते हैं ना वन को, हाँ या नहीं? तो बस यार अब इसको अलग अलग कर लो आप, एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ में तो हो गया 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक बार कॉस के साथ में ले लेंगे तो आ जाएगा बेटा 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा भैया कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा पार्ट, बी पार्ट शुड बी द करेक्ट उत्तर। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। a टू द पावर 5x प्लस 3 क्या हो जाएगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई लॉग a, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 5, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि a टू द पावर 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 log a आ जाएगा बेटा, यानी कि सर बी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस सवाल में जनरली बच्चे गलती काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है? तो dx अपॉन रूट 5 माइनस एक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/√x का इंटीग्रल, 1/√x का होता है बेटा 2√x प्लस सी, यानी हो जाएगा 2√5 माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा -1 प्लस सी, यानी कि -2√5 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, -2√5 माइनस एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? देख लो एक बार, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहे सर 1/cos स्क्वायर एक्स, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस, हम इसको लिख सकते हैं sin बाई cos एक्स इंटू 1/cos एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखा करो, sin बाई cos स्क्वायर को हम tan इंटू सेक भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी, तो tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, फटाफट ट्राई करो। कह रहे सर cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा की जगह पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx आ जाएगा। तो 1 से 1 हो गए सर कैंसिल आउट, यानी 2 ले लो कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा आ जाएगा dx, यही आ जाएगा ना। तो यहां से 2 a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। तो ये तो हो गया सर कैंसिल आउट, है ना। तो यानी कि हमारे पास यहां से i इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स cos x प्लस cos अल्फा dx। तो यहां से हमारे पास हो गया 2 cos x का इंटीग्रल sin x cos अल्फा इंटू एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस सी, 2 sin x 2x cos अल्फा प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इस तरह डी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, tan स्क्वायर एक्स का हमेशा याद रखा करो, इसे हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाता है सर tan x माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस सी, है ना। तो tan x माइनस एक्स प्लस सी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा आप लोग इसको ध्यान में रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, √1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये भी ओरली याद रखा करो, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये होता है बेटा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 dx। बस अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, इसी को इंटीग्रेट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा देखते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीन है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन बेटा दिया गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया गया है, साथ में इसी का डिफरेंशिएशन हमारे को दिया गया है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स को हम टी मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी बोल देंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहां से बेटा हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि टी डी टी आ जाएगा, ये हो गया सर टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, लास्ट में हम यहाँ पर टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी हमने क्या मान रखा है एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट कुछ एक सवाल सॉल्व करो। यहां पर कह रहे थे रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर कभी भी इस तरीके का सवाल दिखे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सर हम इसमें ऊपर नीचे इसको tan में बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो गया रूट टेन एक्स, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब यहां पर cos x से मल्टीप्लाई कर दो, एक cos x हमारे पास पहले से ही है, तो यानी कि ये हमारे पास हो गया देखो रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो रूट टेन एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा सर वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स बेटा हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया सर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यार यहां से बेटा हम टेन एक्स को टी मान लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा कहाँ चला जाएगा सर डी टी में, है ना। तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा चला गया डी टी डिवाइडेड बाई रूट टी, वन बाई रूट टी का इंटीग्रल कितना होता है टू रूट टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा टू, टी हमने क्या मान रखा है टेन एक्स, यानी टू टेन एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। फोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से है बेटा? सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये क्या होता है? ये होता है एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ये होता है सर एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला एल एन मॉड, यार ये tan x है बेटा, अच्छा हमने यहाँ पर sec x को आई थिंक पहले लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद tan x dx, tan x dx क्या हो जाएगा? ln mod sec x प्लस सी आ जाएगा, और सबसे लास्ट में cosec x dx, ये हो जाएगा ln mod cot x माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है ना। तो दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूलाज बेटा आपके दिमाग में एकदम छपे होने चाहिए, इनको रट लेना। नेक्स्ट आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, स्क्वायर का ये सब निकलता कैसे वन शॉट में ऑलरेडी बता रखा है, बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। ये हो जाएगा सर वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं ये हो जाता है भैया वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक। क्यूबिक के बता दो जल्दी से फटाफट क्यूबिक के। तो क्यूबिक का सब्स्टिट्यूशन साइन क्यूब एक्स की जगह पर हम क्या पुट करते हैं वन बाई फोर थ्री साइन एक्स माइनस का साइन थ्री एक्स, और कॉस क्यूब एक्स की जगह पर वन बाई फोर थ्री कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो ये सब्स्टिट्यूशन आप लगा दोगे। चलिए जल्दी से आ जाओ फटाफट, साइन क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन क्यूब एक्स की जगह पर वन बाई थ्री थ्री साइन एक्स माइनस का साइन थ्री एक्स हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सर वन बाई थ्री माइनस का थ्री कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री आ जाएगा, और प्लस सी। बस अब यहां पर बेटा आप सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस का थ्री कॉस एक्स
cos 3x की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3 cos x cos क्यूब x माइनस का cos x आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस 4 cos x प्लस 4/3 cos क्यूब x आ जाएगा। अब इसमें 3 से आप कर दो डिवाइड, तो अगर हम यहां पर 3 से डिवाइड कर देंगे, हाँ ये 1/4 होता है ना, 1/3 नहीं, 1/4। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा सर 1/4 है ना, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा सर माइनस का cos x और प्लस 1/3 cos क्यूब x। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस cos x प्लस 1/3 cos क्यूब x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ। अगर कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो यहां पर हम लोग किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। जैसे मान लो अगर कभी भी 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, तो ये हो जाता है बेटा sin 2x। लेट्स से 2 sin x इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। 2 cos x इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा भैया sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। 2 cos x इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा बेटा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और 2 sin x इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा सर sin x माइनस वाई माइनस sin x प्लस वाई। ठीक है ना, क्लियर है? देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन कहने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का सवाल है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका ये होता है बेटा कि आप इसके उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो e टू द पावर x का उल्टा हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx आ जाएगा। तो ये हो गया सर e टू द पावर माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 dx आ जाएगा। तो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू आ जाएगा सर dt। यहां से आ जाएगा बेटा माइनस का dt। ठीक है, तो बस अब सारी वैल्यूज को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया सर dt डिवाइडेड बाई टी है ना, और एक माइनस भी आ जाएगा, यानी कि माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, माइनस लॉग मॉड टी हमारा क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन और भी बनता है। जैसे मान लो अगर हमारा सवाल ऐसा है, dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें इसके उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा देखो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dx है ना, तो ये आ गया बेटा e टू द पावर x, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स dx आ गया। बस अब डिनोमिनेटर को आप टी पुट कर दो, तो यहां से 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को टी पुट करोगे, तो e टू द पावर एक्स dx हमारा dt में चला जाएगा, यानी ये हो गया सर dt डिवाइडेड बाई टी, यानी कि log mod t प्लस सी, यानी हो गया log mod t हो गया 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर। ये अगर मान लो कभी लार्ज पावर है ना, तो किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी काफी ज्यादा पेपर में पूछा आता है।
तो तरीका बेटा इसका ये होता है कि आप सबसे बड़ी पावर को यहां से बाहर खींच लो, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स टू दावर 5, 1 प्लस 3 एक्स टू दावर -5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 3 एक्स टू दावर -5 dx। बस अब डिनोमिनेटर को आप टी पुट कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू अगर टी हो गई -6 dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। ये हो गया -1/15 dt आ गया, ठीक है ना। तो यार यहां से इसकी वैल्यू हो गई बेटा -1/15 dt डिवाइडेड बाई टी, यानी कि -1/15 log mod t प्लस सी आ जाएगा। log हमने t क्या मान रखा है 1 प्लस 3 एक्स टू दावर -5 प्लस सी, यानी आ गया -1/15 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर 5 प्लस सी। तो ये हो गया -1/15 log एक्स टू दावर 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर 5 प्लस सी। अब आप ये माइनस को अंदर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा बेटा एक्स टू दावर 5 अपॉन एक्स टू दावर 5 प्लस 3 प्लस सी, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा पार्ट आ गया 1/15 log एक्स टू दावर 5 अपॉन एक्स टू दावर 5 प्लस 3 प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, सुपर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बेटा अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तरीका समझ आ गया ना। चल हाँ, एक क्वेश्चन ये जरा सॉल्व करो। देखो लिखा है एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स टू दावर 4 टू दावर 1/2। हमें बताना है कि सर कौन सा पार्ट आएगा। तो अगेन बेटा यहां से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर को बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सर dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स टू दावर 4। जब बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये आ गया सर 1/2। 3 2 5, इसको ऊपर लेके चले जाओ, एक्स टू दावर -4 टू दावर 1/2 dx आ गया, ठीक है। तो बस यार अब ये डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -4 dx इक्वल्स टू dt, यानी कि आगे सर dx इक्वल टू -1/4 dt आ गया, ठीक है ना। तो बस अब इसकी जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स टू दावर 5 इसकी जगह पर हो गया -1/4 dt डिवाइडेड बाई √t। तो ये हो गया 1/4, 1/√t का इंटीग्रल 2√t प्लस सी, 2 2 जा 10 1, यानी कि -1/2 √t। हमने t क्या मान रखा 1 प्लस एक्स टू दावर -4 प्लस सी, ठीक है। हाँ, तो यार अब यहां से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो ये आ गया -1/2 1 प्लस 1/x टू दावर 4, यहां से आ जाएगा देखो x टू दावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दावर 4, ये आ गया -1/2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दावर 4 प्लस सी। तो -1/2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दावर 4 प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। जल्दी से एक बार देख लो बेटा फटाफट। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आ जाओ 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। यार 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज में बेटा कौन कौन से हैं। एक तो हमारा हो गया सर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जल्दी से लिखना, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना इनका तो क्या होगा। सेम ऐसे ही dx अपॉन 3 हो जाएंगे बेटा रूट वाले, है ना, 3 बिना रूट के, 3 अंडर रूट वाले, ये हो जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
हाँ, ये क्या होगा, ये हो जाएगा सर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये कितना होता है 1/2a log mod, ये भी होता है बेटा 1/2a log mod। यहां पर x माइनस ए पहले है ना, तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, और यहां पर a हमारा पहले है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर आ जाओ, तो dx अपॉन दिस वन, दोनों में log mod log x प्लस, जो नीचे लिखा है यही ऊपर लिख दो एज इट इज, जो नीचे लिखा है यही एज इट इज ऊपर लिख दो। ये कितना हो जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे बेटा 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट आ जाओ 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। इनको ना तरीकों से याद रखो, इनको रट नहीं पाओगे बेटा, तरीकों से। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हमारे पास लिखा है ना, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और थर्ड है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इनको रटना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इनको रटना नहीं है, इनको लिखना सीखना है कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ताकि तुम्हारे को पेपर तक याद रहे। देखो तीनों में ना बेटा x/2 लिखो, तीनों में x/2 x/2, x/2 के साथ में जो ये लिखा गया है वही लिख दो। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ऊपर के दोनों फॉर्मूले में log x प्लस जो ये लिखा है एज इट इज यहां पर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और यहां पर हो जाएगा भैया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द हमारा 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। आई होप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है। आ जाओ एक बेसिक सा सवाल इस पे बताना, इनमें से कह रहा है कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा है, बस तुम्हारे को ये बताना है कि कौन सा ट्रू है। बताना जल्दी से स्क्रीन पॉज करके कमेंट सेक्शन में। ये पहला ट्रू है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ये कभी नहीं आता। एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बिल्कुल करेक्ट। एक्स माइनस ए गलत, ये भी गलत। ठीक है, तो ट्रू हमारा कौन सा हो गया सर, बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर, है ना। कौन सा पार्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कभी भी 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक अगर लिखा हुआ है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। दूसरा काम, यूज 6 स्पेशल या 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज, यही होता है ना कि 3 स्पेशल या 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज का यूज कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, आ जाओ जल्दी से ये फटाफट सवाल करो। तो यहां पर देखो क्या करें, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपने को दिया गया, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/9, तो 3 2 जा दिस वन, 3 3 जा दिस वन, यानी कि dx अपॉन 9, ये आ जाएगा बेटा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 5/9 आ जाएगा, यानी कि हो गया सर 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 5 में से घटा दो
यानी कि हो गया सर 4/9। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया सर 1/9 dx अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 1/9 इंटू 1/a यानी 2/3 tan इनवर्स x बाई ए यानी x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो यहां से आ जाएगा 3 3 जा दिस वन, यानी कि 1/6 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस सी, है ना। 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यानी कि सर डी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक का सब्स्टिट्यूशन नंबर सेकंड। ये बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा 3 नंबर में बोर्ड में देगा ही देगा, समझ रहे हो। अगर हमारे पास कभी भी बेटा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक लिखा गया है, यानी कि जैसे मान लो हमारे पास लिखा है सर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, या तो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर हमारा जो रूल है ना, रूल तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, रूल ये है कि लीनियर को हम लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू के फॉर्म में बेटा ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है प्लस म्यू। ठीक है, तो यार यहां से हमारे पास देखो आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, ये आ जाएगा 2ax प्लस बी प्लस म्यू। ठीक है ना। तो बस अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड कंपैरिजन करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो, म्यू की वैल्यू निकाल लो। तो पहला काम ये करोगे, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये करोगे, और चौथा काम क्या करोगे, आई को i1 प्लस i2 दो पार्टों में बना लो। यहां से i1 क्या हो जाएगा भैया, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स टाइप का आ जाएगा, और i2 जो है 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक टाइप का आ जाएगा। तो बस दोनों हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आप डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिक dt में चला जाएगा, यहां पर क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। चलिए अब आ जाओ, एक क्वेश्चन अपन यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखे सर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 dx, ये लिखा है बेटा। तो लगाओ सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ठीक है ना, क्या लगाओगे सब्स्टिट्यूशन, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक 5x प्लस 6 प्लस म्यू। इसमें ध्यान रखना बेटा ये क्वाड्रेटिक लिखते हैं यहाँ पे, ये अंडर रूट नहीं लिखते। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा दिस वन लैम्डा इंटू 2x प्लस 5 प्लस म्यू आ गया। तो यहां से बेटा लैम्डा और म्यू आप बाहर निकाल लो, ये हो गया 2 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगा। तो यहां से भैया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/2 आ गई। सेम इसी तरीके से 5 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2, तो यहां से आ गया सर 5/2, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 5/2, म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। ठीक है ना। बस अब आपको करना है कि इसकी जगह x प्लस 2 की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन लगा दो।
तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा इंटू 2x प्लस 5 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, यही आ गया ना यार। यहां पर लैम्डा की वैल्यू आ गई सर 1/2 और म्यू की वैल्यू आ गई सर माइनस होगा 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, यही आ गया। बस अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लो, कर दो फटाफट। तो अलग अलग पार्ट में बेटा इसे ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया 1/2 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिस वन, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन बेटा हमारा दो पार्टों में निकल गया, I1 और I2, ठीक है। तो यहां से सबसे पहला काम अपन I1 को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/2 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो बस अब ये डिनोमिनेटर को आप टी पुट कर दो, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास ये आ गया 1/2 dt डिवाइडेड बाई रूट टी, यानी आ गया 1/2 2 रूट टी आ गया। तो 2 से 2 हो गया सर कैंसिल आउट, और यहां पर t क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया, ठीक है ना। तो I1 तो हमारे पास देखो ये आ गया, I1 हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसके बाद I2 यहां से कैलकुलेट करो, तो यहां से I2 कितना आ गया, ये आ गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा, है ना। तो बस यार अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, नीचे परफेक्ट स्क्वायर अपन बना लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, जो ये लिखा है इसका स्क्वायर घटा दो, यानी कि 25/4 प्लस 6, तो I2 तो यही आ जाएगा ना। तो यानी कि हो गया dx अपॉन x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा 24, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1/4, है ना। तो I2 कितना आ गया बेटा, I2 आ गया सर dx अपॉन x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से I2 हमारा कितना आ गया 1/2a, नहीं नहीं रूट के अंदर है ना, ये हो जाएगा log mod x प्लस 5/2 प्लस जो ये लिखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो I2 बेटा हमारा ये आ गया। अब हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो जाएगा सर I1 प्लस I2। I1 हमारा कितना आ गया, I1 हमारा ये आ गया, I1 हमारा ये आ गया, और I2 बेटा I2 में पर 1/2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहां से आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/2 log दिस वन x प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, है ना, हाँ प्लस c। तो यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द हमारा राइट आंसर। देख लो इसमें जल्दी से फटाफट। आई होप यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर, नोट डाउन कर लो। तो दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। चलिए कुछ एक सवाल देखो इस तरीके से होता है जहां पर बेटा अपने को थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है ना, मतलब जहां पर कुछ +1 -1 करके कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे x³ / x+1 लिखा गया है, यहां पर देखो अगर मैं एक जोड़ के एक घटा दे रहा हूं तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, x³ + 1 डिवाइडेड बाई x+1 dx -1/x+1 dx। तो यहां से बेटा हम a³ + b³ का फॉर्मूला यूज कर देंगे, -1/x+1 माइनस log mod x+1 + c आ जाएगा। तो यहां पर x² का इंटीग्रल x³/3 + x²/2 माइनस x माइनस log mod x+1 + c आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x³/3 + x²/2 x³/3 + x²/2 है और माइनस x, यहां पर अच्छा हमने हाँ ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पर प्लस ये माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो x³/3 माइनस x²/2 प्लस x माइनस log mod 1 + x इज द करेक्ट आंसर, है ना। यानी कि सर ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो, देखो बढ़िया सवाल है, लेकिन सवाल में देखो दम अठन्नी भर का नहीं है। अभी देखो क्या लिखा है, 2x² + 3 x² + 1 x² + 2, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा जो नीचे लिखा गया है इसी को आप ऊपर बना लो। तो x² + 1 x² + 2 dx, देखो जो नीचे लिखा है वही हमने ऊपर बना लिया ना। और अगर आप इनको जोड़ोगे तो 2x² + 3 ही आएगा। तो बस अब इनको अलग अलग आप कर लो। तो ये हो गया देखो dx अपॉन x² + 2, यहां से dx अपॉन x² + 1, ये आ गया। अब 2 को क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan 1 x/√2 प्लस tan 1 x + c आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि लैम्डा जो है x/√2 का कोफिशिएंट है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/√2। म्यू जो है बेटा इसका कोफिशिएंट है 1, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, λ² + म्यू की, यानी कि हो गया सर 1/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 आ गए, है ना। तो यानी कि सर 3/2 शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लो एक बार फटाफट, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, 3/2 शुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पर आता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बेटा मेनली 3 तरीके से होता है। अगर मान लो कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है ना, तो मेनली हम लोग 3 तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो ज्यादातर अपन लोग यूज करते हैं, जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है ना, तो इसको हम 3 तरीकों से करते हैं बेटा। जैसे मान लो अगर हमारे पास px + q अपॉन x + a x + b लिखा गया है, तो हम अगर नीचे ये फैक्टर लिखे हैं ना, तो हम फैक्टर को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, बस आप ऊपर लिख दो a, यहां पर लिख दो b, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये होता है ब्रेक करने का। और दूसरा तरीका अगर मान लो कभी हमारे पास ऐसा ऐसा लिखा है, लेट से x + a³ लिखा है, तो एक एक पावर आप बढ़ाते जाओ, यानी कि पहले लिखोगे x + a, फिर लिखोगे x + a का स्क्वायर, फिर लिखोगे x + a का क्यूब, यहां पर a b c, ठीक है ना।
और अगर मान लो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए नीचे, लेट्स से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो नीचे तो क्वाड्रेटिक लिखा रहने दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऊपर 1 डिग्री कम करके लिख दो, यानी कि ax प्लस बी लिख दो। तो मेनली ये 3 ही तरीके होते हैं इसे ब्रेक करने के, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने का। बोर्ड में बेटा 3 नंबर का सवाल यहां से बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, तो ये बोर्ड के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पर्सपेक्टिव। तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी रहेगी 3 नंबर का एक सवाल यहां से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, 3 नंबर का सवाल बेटा इसमें बनता है, तो बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करना, ठीक है। आज एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर लिखा है सर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो ये हम लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन -4 एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर हम ले लेते हैं कॉमन यहां से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4, है ना, और आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया dx। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो दिस इज जस्ट लाइक ए सिमेट्रिकल, है ना। अगर आप एक्स स्क्वायर को एज ए टी के जैसा ट्रीट करो, तो ये लिखा है t-4 t+3, तो हम इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगा के बेटा इसे ब्रेक कर लेते हैं, b/t+3 आ जाएगा। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा at+3 प्लस bt-4। ये क्या हो गया सर, सिंस दिस इज एन आइडेंटिटी, ये क्या है बेटा, आइडेंटिटी है। और अगर आइडेंटिटी है तो दिस इज वैलिड फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, हर एक t के लिए ये वैलिड है। तो यार यहां से आप एक बार को t बराबर -3 पुट कर दो, -3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -3 0 -3 -4, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/7 आ गई। सेम इसी तरीके से बेटा एक बार t इज इक्वल टू 4 आप पुट करो, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a, 4 3 7, a की वैल्यू आ गई बेटा 4/7, ठीक। तो बस अब आप यहां पर a की वैल्यू रखो, यहां पर b की वैल्यू लिखो, खत्म कहानी अब तो, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास ये कितना आ गया, a/t-4 प्लस b/t+3, है ना। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आई है बेटा, a की वैल्यू आई है 4/7 3/7, 4/7 3/7, है ना। ये हो गया t की जगह पर एक्स स्क्वायर -4 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, यही आ गया ना। तो ये हो गया बेटा 4/7 dx अपॉन एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3/7 एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर dx, यही आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया सर 4/7 1/2a log x -2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3/7 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि tan इनवर्स √3 आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x/√3 प्लस सी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया, ढंग से बना के लिख लो अगली लाइन में, ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को, देख लो एक बार फटाफट। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेड यार।
तो ये हमारी पूरी कहानी है किसकी, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की। नेक्स्ट आ जाओ बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड हम कहां पर यूज करते हैं बेटा, जहां पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप इंटीग्रेशन का आराम से कर लेते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब भी अगर हमारे पास लिखा हो, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप यहां से एक को बोलोगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को बोलोगे सेकंड फंक्शन, तो यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट का बेटा लिखोगे डिफरेंशिएशन, सेकंड का कर लोगे इंटीग्रेशन dx प्लस सी, ठीक है। और यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन मानने का तरीका है, ये है सर आइलेट रूल, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगो, E फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। और सेकंड फंक्शन हम किसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन हम उस फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन को अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे, विच कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड, ठीक है। बहुत बढ़िया, ग्रेट है। चलिए, अच्छा अब यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके का फंक्शन दिया जाए जहां पर दूसरा फंक्शन नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप वन को दूसरा फंक्शन मान लोगे, ठीक है। तो log x को फर्स्ट फंक्शन, वन को बोल दोगे सेकंड फंक्शन, तो यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया बेटा 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, x log x माइनस x प्लस सी आ गया। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, x log x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो x log x माइनस x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्लियर। बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स डीएक्स हमें बताना है, साइन इनवर्स एक्स। सॉल्व करो इसको फटाफट। तो यहां से बेटा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स एक्स, इसमें वन से मल्टीप्लाई कर दो, वन हो गया बेटा हमारा सेकंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सर एक्स डीएक्स, ठीक है ना। फिर यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट कर देंगे, तो माइनस 2x डीएक्स इज इक्वल टू कितना आ गया dt, तो x dx कितना आ गया, -1/2 टाइम्स dt आ गया। तो यहां से हमारे पास हो गया देखो साइन इनवर्स x माइनस, इसकी जगह पर हो गया बेटा 1/2 dt डिवाइडेड बाई रूट टी, dt डिवाइडेड बाई रूट टी। बस अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो, तो यहां से आ जाएगा सर साइन इनवर्स x प्लस 1/2, 1/√t का इंटीग्रल 2√t आ जाएगा, तो ये आ गया साइन इनवर्स x इंटू एक्स, टी हमने क्या मान रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यही हमारा आंसर आ गया, x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन लॉ, है ना। इसका तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला याद रखा करो, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर बेटा ये हमें दिया गया, इसका आंसर होता है सर e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस सी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहां पर ये क्या है सर, दिस इज द एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, दिस इज द एफ डैश एक्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया, e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस सी, एफ एक्स ये हो गया सर tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर,
देख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो ये सब। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, 1 नंबर में पूछा जाएगा बेटा। हल्के में मत ले लो। बताओ क्या करेंगे यहां से। ये हो जाएगा सर e टू द पावर x, sec x से मल्टीप्लाई कर दो, sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स आ गया। अब sec x को अगर आप f ऑफ x बोलोगे तो ये क्या हो गया, f डैश x। तो हमारा आंसर क्या हो गया, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। एफ एक्स कितना हो गया, sec x प्लस c। तो e टू द पावर x sec x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर f ऑफ x क्या है, ये बेटा हमारा f ऑफ x है, और ये क्या है सर, दिस इज द f डैश x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। एफ एक्स क्या हो गया यहां पर, log mod sec x प्लस c आ गया। ठीक है ना, तो यानी कि सर ए पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेड एयर है ना। तो ये पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेटा सबसे पहली बात ये बताओ, ये हमें क्या देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है। क्या, एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, यानी कि एरिया अंडर द कर्व देता है। जल्दी से मुझे फटाफट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर a टू a f ऑफ x dx लिखा है तो वैल्यू कितनी आ जाती है सर, 0। अगर a टू b f ऑफ x dx लिखा है, हम लिमिट को उल्टा कर दें यानी कि b टू a कर दे तो माइनस का साइन आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, a टू b f ऑफ x dx, ये बेटा हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि a से लेके c में प्लस c से लेके b में। यहां पर यार ऑब्वियस सी बात है, c जो है a से लेके b के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, हाँ, तो दिस इज द हमारी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखो। अच्छा, जनरली इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज हम वहां पर करते हैं जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, हमें बताना है 0 से लेके 3 मॉड x माइनस 3 dx है ना। तो ये आप देख सकते हो कहां पर इसकी डेफिनेशन बदल रही है, 3,0 पर। इसको 5 ले लो, तो x इज इक्वल्स टू 5, तो यहां पर होगा, यानी कि हम लिमिट को बेटा कहां पर ब्रेक कर देंगे, 0 से लेके 3 पर। 0 से लेके 3 के पहले लिमिट हमारी, ये हमारा मॉडुलस नेगेटिव से खुल जाएगा, और 3 से लेके 5 में ये मॉड हमारा पॉजिटिव से खुल जाएगा। बस अब आप इसको क्या कर लोगे सर, इंटीग्रेट कर लोगे, हमारा गेम खत्म है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व अपन किस तरीके से करते हैं, पहला तरीका डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय द इंडेफिनिट रूल, यानी कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को बाय इंडेफिनिट मेथड से सॉल्व करते हैं। लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं आराम से। ठीक है, तो जनरली आपके पेपर में बेटा यहां से भी सवाल आ जाता है। मेनली 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहली कौन सी बताओ, a टू b f ऑफ x dx अगर हमारे पास कहीं लिखा है तो ये हो जाता है सर a टू b प्लस a माइनस x dx। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, किंग प्रॉपर्टी।
इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए की एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सर अगर हमारा फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, और अगर एफ ऑफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा फिर ये। और थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी 0 to 2a वाली, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी दो, इसकी भी दो वैल्यू होती है। ये वैल्यू बेटा होती है 0 कब, जब 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और इसी की वैल्यू 2 टाइम्स 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगी कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, ठीक है ना, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तब। तो ये बेटा हमारी डेफिनेट की प्रॉपर्टीज है। आ जाओ इस पर बेस्ड जरा कुछ एक सवाल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से फटाफट ट्राई करो। तो 1 नंबर का सवाल आ जाएगा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम आप इसे आई बोल दो, 0 से लेके 10, ये हो जाएगा सर 10 माइनस एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 10, यही आ जाएगा। बस अब आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा दो, x की जगह पर हो जाएगा बेटा 10 माइनस एक्स, 0 माइनस 10, ये आ गया टू द पावर 10, ये हो गया x टू द पावर 10, 10 माइनस एक्स टू द पावर 10। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके 10, 10 माइनस एक्स टू द पावर 10 dx। बस यार अब ये दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से 2i इज इक्वल टू हो गया 0 से लेके 10 1 dx, 2i इज इक्वल टू हमारे पास यहां से कितना आ गया 10, i इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो i की वैल्यू कितनी आ गई 5 शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, सुपर। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ट्राई करते चलो फटाफट। देखो क्या लिखा है, लिखा है सर 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया सर 0 से लेके पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे बताओ। तो यहां से हम कॉस एक्स को ले लेते हैं बेटा टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, ये हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ना। तो अब अगर आप इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, इस लिमिट को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan इनवर्स टी, लिमिट 0 से लेके 1, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। देख लो एक बार फटाफट, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, सुपर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगे रहो। ये मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाल दिया जानबूझ के, ताकि आप लोग इसका जवाब कम से कम कमेंट सेक्शन में दे सको, है ना। और मैं चाहता हूं यार आप लोग सभी लोग बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रिस्पॉन्स करते रहा करो। हाँ, क्या आ रहा है, गलत सही वॉटेवर कुछ भी यार, है ना, कुछ भी नीचे लिखोगे तुम्हारी एक्यूरेसी बनेगी। ट्राई करो फटाफट। तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, है ना। तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, π/2 माइनस एक्स लगा दो। तो ये हो गया 0 से लेके π/2 साइन क्यूब, यानी कि हो गया सर कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे सर हमारा दिस वन। तो बस यार अब इसको दोनों को अब आप सॉल्व कर लो। तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से लेके π/2, दोनों का एलसीएम है सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां से आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है ना। अब बस अब यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हो गया बेटा कैंसिल आउट। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 यार, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, यही आ जाएगा, देख लो एक बार फटाफट। तो बस अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट। तो यानी कि यहां पे हम क्या कर देंगे बेटा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हो गया 0 से लेके π/2 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 का इंटीग्रेशन x, ये हो गया cos 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना, 0 से लेके π/2। तो यानी कि सर 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, π/2, ये आ जाएगा 1/4। 2 इंटू π/2 कॉस पाई की वैल्यू आ जाएगी -1, 0 पुट कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना। हाँ, तो यानी कि यहां से हमारे पास 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 2i की वैल्यू आ गई π/2 -1/2। तो y की वैल्यू हो गई π-1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो π-1 डिवाइडेड बाई 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। π-1 डिवाइडेड बाई 4 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे सर 0 से लेके 1 x1 माइनस एक्स टू द पावर n, निकालो फटाफट। सब्स्टिट्यूशन लगाना है बेटा, सारे क्वेश्चन में सब में सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहला काम इसको क्या बोल देते हैं, i इज इक्वल टू 0 से लेके 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। तो यहां पर x की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स, यहां पर आ गया 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। ये हो गया x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 dx आ गया, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 से लेके 1। ठीक है। हाँ, तो बस अब इसे सॉल्व कर लो यहां से। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, एक बार को 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, है ना। 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 आ जाएगा। तो यहां से एलसीएम आ गया भैया n प्लस 1 n प्लस 2,
माइनस एन प्लस वन, तो एन से एन हो गया बेटा कैंसिल आउट, यानी आई इज इक्वल टू कितना आ गया, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ठीक है ना, 1/n+1 इंटू n+2 शुड बी द करेक्ट आंसर। देख लो एक बार फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना 5 सितारा। कह रहा है एफ एंड जी आर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन 8 0 से लेके 1 सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमें सर इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। हाँ ट्राई ट्राई करो जल्दी से फटाफट। ठीक है भैया, कैसे क्या करोगे बताओ। यहां पर दिया क्या क्या गया है, देखो यहां पर ना दो चीज दी गई है, कौन कौन सा, एक है सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, दूसरा है जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। हमें निकालना किसकी वैल्यू है बेटा, 0 से लेके ए, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 0 से लेके ए, यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया 0 से लेके ए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख दो, जी ऑफ ए माइनस एक्स की जगह पर ए माइनस का जी एक्स आ जाए, ठीक। तो यहां से हो गया आई इज इक्वल टू 0 से ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से लेके ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स आ गया। अब यार इसी की वैल्यू क्या है सर, इसी की वैल्यू हमारी आई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 0 से लेके ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई, है ना। तो आई को आप इधर लेके आ जाओ, ये हो गया ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, a/2, a/2 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि कौन सा पार्ट करेक्ट आंसर, बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पे, ठीक है ना। हाँ तो लगे रहो यार, ये सब क्वेश्चंस आप देख सकते हो बेटा, कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना। देखो लिखा है इवेल्युएट 0 से लेके π/4 log 1 + tan x, हमें ये बेटा सॉल्व करना है, लग जाओ। जब भी कभी भी आपको इस तरीके के सवाल दिखे, हमेशा सबसे पहला काम प्रॉपर्टी का यूज करने की कोशिश करो। तो ये हो गया देखो 0 से लेके π/4 log 1 + tan x dx आ जाएगा ना। तो यहां पर हम किंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, π/4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 से लेके tan π/4 माइनस एक्स dx आ जाएगा। ये हो गया 0 से लेके π/4, यहां से आ जाएगा बेटा 1 माइनस tan x अपॉन 1 + tan x dx, ठीक है। tan π/4 माइनस एक्स का मैंने डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/4, है ना। तो ये हो जाएगा सर log, यार डिनोमिनेटर में है 1 + tan x, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x। तो tan x से tan x हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि हो गया 0 से लेके π/4
log 2/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हो गया सर 0 से लेके π/4 log 2 -1 प्लस टेन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक, तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो 0 से लेके π/4 इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आई है, यानी कि तुम इसकी वैल्यू डायरेक्ट आई पुट कर सकते हो। ये आ गया डायरेक्टली आई, तो इसको इधर लेके आ जाओगे तो 2i आ जाएगा। log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इंटू π/4 आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, π/8 इंटू log 2। तो दिस इज द हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द व्हाट, π/8 इंटू log 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी से देख लो। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना आप, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, अगली प्रॉपर्टी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, हम्म, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसका देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये है 0 से लेके पाई x इंटू टेन एक्स, यहां से आ गया भैया sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बस यार अब यहां पर हम लगा देते हैं, x की जगह पर बेटा पाई माइनस एक्स हम लगा देते हैं। किंग प्रॉपर्टी है एज यूजुअल, तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई यार tan पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहां से i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का tan एक्स, sec पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस sec एक्स माइनस tan एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे दोनों से माइनस माइनस यहां से ले लो कॉमन, है ना। तो यहां से i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके पाई, माइनस माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई ये हो गया बेटा sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो पहला और दूसरा दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, यार दोनों का डिनोमिनेटर बेटा सेम है, sec x प्लस टेन एक्स, न्यूमरेटर जोड़ दो यानी x tan x प्लस पाई tan x माइनस एक्स tan x डी एक्स। तो ये हो गया कैंसिल आउट, है ना। तो यहां से हमारे पास 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 से लेके पाई पाई tan x, ये हो गया सर sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, देखो sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ नीचे बन गया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। समझ आई बात, तो यही सब बेटा जानने वाली बातें हैं। 2i इज इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई, है ना।
तो ठीक है, तो यहां से tan x को अपन मल्टीप्लाई कर देता है, यहां से हो गया हमारे पास देखो sec x इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx, यही आ गया ना। tan x मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये टर्म तो बेटा पूरा का पूरा वन बन गया, तो डिनोमिनेटर हमारा वन बन गया, गेम खत्म हो गया। तो i इज इक्वल टू पाई बाई टू, जीरो से लेके पाई, ये लिख लेते हैं sec x इंटू टेन एक्स, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं बेटा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो बस अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec x tan स्क्वायर एक्स sec, ये आ जाएगा प्लस एक्स जीरो से लेके पाई, तो ये आ गया सर पाई बाई टू, सेक पाई की वैल्यू माइनस वन, टैन पाई की वैल्यू जीरो, प्लस पाई सेक जीरो की वैल्यू वन। ये हो गया पाई बाई टू इंटू पाई माइनस टू, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आ गया, पाई बाई टू इंटू पाई माइनस टू। तो आंसर हमारा आ गया पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। क्लियर, देख लो एक बार जल्दी से फटाफट, हो गया नोट डाउन, बहुत बढ़िया, ग्रेट, है ना। तो तुम्हारे को आज देखो रगड़ दिया एकदम बढ़िया तरीके से, तुम्हें एक से एक सवाल करा दिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये बाई पार्ट रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। बाई पार्ट रूल याद है ना किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें बेटा इसको निकालना है कि आखिरकार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो y इज इक्वल टू जीरो से लेके वन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dx। तो यहां पर यार इसको बोल देते हैं हम सेकंड फंक्शन, e टू द पावर x को बोल दिया बेटा फर्स्ट फंक्शन। देखो वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ठीक है। यहां पर लिमिट लगा दो बेटा जीरो से लेके वन, जीरो से लेके वन, तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा, एक बार हम यहां पर वन पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e बाई टू माइनस जीरो पुट कर दो तो आ जाएगा वन, प्लस इसकी वैल्यू देखो आपको मालूम बेटा, इसकी वैल्यू क्या है सर, k है। तो यही हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया क्या, k माइनस ई बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो k माइनस ई बाई टू प्लस वन, k माइनस ई बाई टू प्लस वन शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ग्रेट है, सुपर, नोट डाउन करो। चलिए, हाँ, तो ना इस टाइप के सवाल एक बार देख लो आप। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा है, जीरो से लेके 100 पाई मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो यहां से आप क्या कर लो, 1/100 ले लो बाहर, जीरो से लेके 100 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब दिमाग लगाना, देखो मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, जीरो पाई टू पाई ऐसे करके, तो जो एरिया जीरो से लेके पाई के बीच में होगा वही एरिया जीरो से लेके 100 पाई के बीच में होगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, 1/100। अगर मैं इसी को जीरो से लेके पाई के बीच में मॉड साइन एक्स डी एक्स निकाल लूं और इसी में मैं 100 से गुणा कर देता हूं, तो ये 100 पाई तक आ जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब मॉड साइन एक्स जीरो से लेके पाई के बीच में कितना होता है, दो होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया,
2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, 2 इज द राइट आंसर। तो दिस इज द थिंग यार, है ना। तो आप लोग प्लीज इसके जो भी बाकी के बचे कुछ सवाल हैं वो सारे क्वेश्चंस बेटा अब आप लोगों को घर से ट्राई करना है, ठीक है ना। मैंने मेरी साइड से आपको करा दिए। ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का QR कोड यहाँ पर दिया गया, आप लोग, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इस सेशन की जो PDF है, PDF डाउनलोड करके बाकी के बच्चे कुछ सवाल सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, क्लियर। यार आई होप आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा। पूरा इंटीग्रेशन मैंने खतरनाक तरीके से, वैसे बहुत लंबा चैप्टर है यार, बहुत मुश्किल था इसको 1.5 घंटे में कवर कराना, है ना। वैसे तो 1 घंटे की हमारी सीरीज है, लेकिन आज 1.5 घंटे लग गया, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है कि मतलब 1 घंटे में तो पढ़ा पाना बहुत नामुमकिन है। फिर आधी चीजें छूट जाती है, आधी चीजें आपको पढ़ा पाता, लेकिन स्टिल मैंने आपको मोस्ट ऑफ द सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है जितना भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन सभी मेरे बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल यार। आफ्टर द सेशन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना सेशन कैसा लगा, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।